देश में इंडिया गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या फिर सत्ता में सरकार बनाएगी। इन मुद्दों पर कांग्रेस के सीपी राय से टीवी 24 की खास बातचीत में उन्होंने बताया कि चुनाव में कुल प्रत्याशियों के साथ धांधली हुई, जहां पर हम और अच्छे से जीत सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के कगार पर हैं, हम विपक्ष के रूप में भी मजबूत हैं। तो यूपी में जहां पर अब कोई एग्जिट पोल नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, लेकिन किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी से कहीं आगे निकल चुकी समाजवादी पार्टी, और इसका सबसे बेहतरीन फायदा कांग्रेस को मिला है, या यूं कह सकता हूं कांग्रेस से सपा को मिला। लेकिन सोचने वाली बात यह है, कभी जिंदा नहीं थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिंदा के साथ साथ पूरी तरीके से लड़ने के मूड में है। और राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर चुप्पी साध ली है, इस बात पर कि गठबंधन के बाद तय होगा कि सरकार हम बनाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे। इसको लेकर के हम आपसे बात करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो रेस में आ गए, इसके लिए बहुत नहीं, रेस में हम लोग बहुत आगे हैं। अच्छा, रेस से आगे हैं, ठीक है। यूपी में लेकिन समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर है और बीजेपी का जनाधार घट चुका है, तो 80 सीटों का जो फार्मूला था बीजेपी का वो तो फेल हो गया। ये अगर आप पहले मुझसे मिले होते कई दिनों से, मैं पहले से कह रहा था कि आधी आधी सीट है, इसमें 5-6 सीट हम ऊपर भी बढ़ सकते हैं। ये बयान मेरा पिछले कई दिनों का है और लगातार मैं दे रहा था, वही हुआ। इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं, और वो मुझे नजर आ रहा था। सुबह जब खबरें आ रही थी कि अजय राय आगे चल रहे हैं कुछ हजार से, उसके बाद फिर अचानक शाम को मोदी जी 1 लाख समथिंग कुछ वोटों से जीत जाते हैं, क्या इसको मानते हैं? मैं बनारस में करीब 72-73 सभाएं मैंने किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा किया। शहर में केवल रात को 10 बजे के बाद मैं लोगों से मिलता था, और वहां मैं देख रहा था कि गांव के इलाके में मोदी जी बुरी तरह हार रहे हैं। शहरी क्षेत्र में निश्चित तौर पर अपना वो किला बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कहां वो 5 लाख वोट से जीते थे। इस बार 4 बार मोदी जी गए, अमित शाह कई दिन से कैंप किए हुए, 13 मंत्री वहां लगे हुए थे, 1 गवर्नर लगे हुए थे। उसके बाद 1.5 लाख की जीत, मुझे लगता है मोदी जी को उसको हार मानना चाहिए अपनी। यूपी में जो अभी तय नहीं हो पाया है कि कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात पर अभी खामोशी इख्तियार की है कि गठबंधन से बात करके बताएंगे कि विपक्ष में बैठेंगे या सरकार बनाएंगे। कोई भी जिम्मेदार आदमी सीधे सीधे बात नहीं कहता। जब इंडिया गठबंधन बना है तो निश्चित तौर पर जब इंडिया गठबंधन के सारे लोग मीटिंग में बैठेंगे तो उसके बाद तय होंगे। सरकार बनाने के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। इंडिया गठबंधन बाकायदा सरकार बनाएगा, और लाइक माइंडेड पार्टियां जो संविधान को बचाना चाहती हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहती हैं, जिनको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी लोकतंत्र संविधान के लिए खतरनाक है, उन सबसे बात भी की जाएगी, उनका समर्थन भी हासिल किया जाएगा। कैसे बनाएंगे सरकार? बहुमत में तो नहीं है क्या? चंद्रबाबू नायडू या नीतीश पर निज़ार? किसी भी हालत में पूरा रिजल्ट आ जाने दिए। इंडिया गठबंधन 270 से कम सीट नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन के 270 से 280 तक सीटें होनी चाहिए, और बीजेपी के अकेले 220 से 230 तक सीटें होनी चाहिए। इसी के आधार पर, और बाकी हमें समर्थन और लोगों का मिल रहा है, हम सरकार बनाएंगे। अभी की बात करते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अभी तो बहुमत में बीजेपी है। नहीं है, बीजेपी भी 240 पे या 230 पर बहुमत नहीं होता है। बीजेपी वाली 220-30 होती बहुमत नहीं होता, 272 होता बहुमत के लिए। और इंडिया गठबंधन और बीजेपी में बहुत, जो एनडीए में, दोनों में बहुत फर्क नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों ही करीब करीब अभी जो उठापटक चल रही, क्योंकि 100 वोट से अभी हमारे कैंडिडेट को हरा दिया। मान लीजिए 900 वोट वहां पर खारिज कर दिए, 110 वोट से हमारे कैंडिडेट को बांसगांव में हरा दिया, सदर प्रसाद को। इस तरह की साजिशें बहुत जगह चल रही है। कैसे हरा दिया? आप लोगों ने तो मांग की थी कि निर्वाचन आयोग पहले बैलेट पेपर को लेकर चलेगा, सीसीटीवी थी, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, तो कैसे? काउंटिंग में एंड टाइम पर किसी को जीता डिक्लेयर कर देना कोई नई बात नहीं, ऐसा होता रहा है, और वो बीजेपी ने फिर से किया है, और 110 वोट से हमारे कैंडिडेट को हरा दिया है। इसी तरह से अन्य लोगों को हराने की कोशिश हो रही है। कई सीटों पर जिसमें 5000 से कम मार्जिन है उसको रोका गया है। ईसीआई की वेबसाइट आप देख लीजिए, उसको स्लो कर दिया गया है, काउंटिंग स्लो कर दी गई। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन ईसीआई में मिलने गया था, और उसने कहा है कि आप काउंटिंग स्लो क्यों कर रहे हैं? अगर काउंटिंग चल रही है और लोग जीत रहे हैं तो कुछ जीता डिक्लेयर करिए। आप ईसीआई की वेबसाइट अगर आप देखेंगे, कई घंटे पहले राहुल गांधी जीत गए थे, हमारे केएल शर्मा जीत गए थे, लेकिन ईसीआई की वेबसाइट पर उनको जीता नहीं दिखाया जा रहा था। इस तरह की हरकतें, तमाम इस जनता की लड़ाई के बावजूद भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस पर हम लोग लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जनता लड़ रही है। जनता से लड़ने की कोशिश न तो चुनाव आयोग करे और न प्रशासन तंत्र करे, इसकी चेतावनी हम लोग लगातार दे रहे हैं। सरकार अगर मान लीजिए आप बना लेते हैं तो फिर वही सवाल घूम फिर के आएगा, अलायंस में प्रधानमंत्री कौन? ये सवाल मूर्ख लोग उठाते हैं। अखिलेश यादव अगर दबाव बनाते हैं, उठाते सवाल ऐसा। देश के संविधान, हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और देश का संविधान ये कहता है कि जनता अपना सांसद चुनती है, और सांसदों में बहुमत वाला या जो जिस गठबंधन का बहुमत होता है उसके दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, फिर उसकी सलाह पर मंत्रिमंडल नियुक्त करते हैं। तो जो बहुमत वाला या गठबंधन के बहुमत का दल का नेता होगा उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेंगे और नियुक्त करेंगे।
देखिए, आखिरी सवाल है मेरा कि अगर मान लीजिए सरकार आपकी बन जाती है, लेकिन सोचने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में जनाधार देखने को मिला, तो क्या माना जाए कि जो दलित वोट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला समाजवादी पार्टी के लिए, या समाजवादी पार्टी गठबंधन में पूरा गया? हमको सबके वोट मिले हैं, सिर्फ दलित वोट नहीं मिला है, पिछड़ा मिला, अगड़ा मिला, सारी तरह के वोट मिले हैं लोग, और सबके वोट मिलते हैं तभी इस तरह के परिणाम आते हैं। अगर आज जिसकी सरकार है वो अगर पीछे चला गया, 33, 34, 35 सीट पे चला गया है और हम 45 सीट पे या 46 सीट पे जा रहे हैं, कई सीटें हरा देने के बावजूद, तो निश्चित तौर पर उसमें सबकी भागीदारी है। हम किसी एक जात बिरादरी की बात नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश की जनता की बहुतायत की भागीदारी और हमको समर्थन मिला है, तब हमको इतनी सीटें मिली हैं। यूपी के अंदर जो बदलाव हुआ है, तो ये बदलाव यूपी के अंदर क्या मतलब जो ISPCS लॉबी चल रही थी उसको लेकर के हुए? महंगाई था, रोजगार था, गरीबी था, क्या था मुद्दा? महंगाई, बेरोजगारी, कुशासन, वादा खिलाफी, झूठ, खराब सरकार चलाना, नौकरी नहीं मिलना, पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार बढ़ जाना, सब तमाम मुद्दे हैं। किसानों की आत्महत्या, नौजवानों की आत्महत्या, रोज 6 बेटियों के साथ बलात्कार, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिस पर जनता ने वोट दिया है। चलिए, अगर अभी तो बढ़त में फिलहाल बीजेपी है, लेकिन बीजेपी को हराना या भेद पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस भी कमजोर नहीं है। हालांकि राहुल गांधी भी की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि सब कुछ निर्भर है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर। लेकिन सोचने वाली बात है कि अपने यूपी में जिस तरीके से बीजेपी का जनाधार घटा है और कांग्रेस फिर से जिंदा हुई और समाजवादी पार्टी 36 सीटों से आगे चल रही है, ये भी सोचने वाली बात है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता को कौन सी ऐसी चीज विपक्ष में भाग गई, बेरोजगारी, महंगाई, ये तो खैर आगे समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी गेंद इनके पाले में दिखाई दे रही है।